गिरिजा चकित भई सुनि बानी, चकित भई बानी, चकित भई बानी, चकित भई बानी, चकित भई बानी। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, नारद विष्णु कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, जय हो राजा राम, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, जय हो राजा राम, का अपराध रमापति कीन्हा, जय सीताराम, का अपराध रमापति कीन्हा, जय सीताराम। बोले सियावर रामचंद्र की। जय। आज महादेव जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, एक बार नारद जी हिमालय के समीप ही गए एक गुफा में, तो हिमालय पर ही गंगा मैया प्रवाहित होती। गंगा मैया का दर्शन किया नारद जी ने और विचार करने लगे कि भगवान के चरणों से उत्पन्न गंगा मैया, इनमें जो भी डुबकी लगाता है, स्नान करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जिनके चरणों से निकली गंगा, इस गंगा में स्नान करने से जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो उन प्रभु की क्या महिमा होगी, उन विष्णु की क्या महिमा होगी। आज तो जैसे ही ये विचार किया तो बैठ गए एक स्थान पर, समाधि लगा ली। और देखिए नारद जी 2 घड़ी से अधिक कहीं रुकते नहीं हैं, लेकिन भाव ऐसा आया, भक्ति ऐसी आई, समाधि लग गई, तपस्या करने लग गए। जब तपस्या करने लग गए, गति रुक गई, तो यहाँ पर इंद्र को बड़ा भय हुआ। कोई भी तपस्या करता है तो सबसे पहले भयभीत इंद्र हो जाते हैं। वो इसलिए इंद्र विचार करते हैं कि अगर इन्होंने तपस्या की है, हो ना हो ये हमारी गद्दी मांगने के लिए तपस्या कर रहे हैं। कामदेव को भेजा, जाओ जाकर के नारद जी की समाधि भंग कर दो। कामदेव अपनी सारी लीलाएं फैलाता हुआ वहीं पर पहुंच गया, परंतु कुछ भी प्रभाव नारद जी पर नहीं हुआ। अंत में कामदेव को बड़ा भय हुआ और कामदेव ने कहा, प्रभु क्षमा कर दीजिए, हमारा कोई दोष नहीं है, इंद्रदेव ने हमें भेजा था आपकी तपस्या भंग करने के लिए, परंतु हम असमर्थ रहे। अब नारद जी ने क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया। प्रसन्न होकर कामदेव तो चले गए, परंतु यहाँ पर नारद जी को अहंकार हो गया। कौन सा अहंकार हो गया? अहंकार हो गया कि देखिए शंकर भगवान ने काम को तो जीत लिया, परंतु क्रोध को नहीं जीत पाए, और मैं ऐसा हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैंने काम को भी जीता और क्रोध को भी जीत लिया। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता था कि भाई कामदेव आया था, मुझे भी क्रोध आता, मैं भी उसे भस्म कर देता, लेकिन नहीं, मैंने काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता। अच्छा, जब भी कोई हमारी प्रशंसा करे या हमें लगे ये काम हमने बहुत अच्छा किया है, अभी किसी को पता नहीं कि हमने ये इतना अच्छा काम किया है, तो अगर गलत काम हो गया हमारे द्वारा, हम क्या करते हैं, सबसे छिपा कर रखते हैं, किसी को पता ना चल जाए कि ये भूल हो गई, ये गलत काम हो गया। और अगर उसी स्थान पर अच्छा काम कर रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, तो फिर अपना बखान हम स्वयं ही करते हैं। अब नारद जी को चैन न पड़े,
नारद जी विचार करें, किसी ना किसी को तो पता होना चाहिए कि हमने काम को भी जीता और क्रोध को भी जीता, तो किसे बताएं। पहुंच गए शंकर भगवान के पास, और जब शंकर भगवान के पास पहुंचे तो आज पूरी की पूरी वही लीला सुनाना आरंभ कर दिया। शंकर भगवान आश्चर्य में पड़ गए, ये नारद जी को क्या हो गया है? जो सदैव राम चर्चा किया करते थे, आज यहाँ पर आकर के वो काम चर्चा कैसे कर रहे हैं? इनको हुआ क्या है? और शिव जी तो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए नारद जी, आपने ये कथा मुझे तो बता दी, परंतु निवेदन है ये कथा जाकर के विष्णु भगवान को कभी मत सुनाना। अगर भला चाहो विष्णु भगवान को कभी मत सुनाना। अच्छा, एक बात और है, जो काम मना कर दिया जाए ना, उसे करने में बड़ा आनंद आता है। फिर मन नहीं मानता कि ये काम ना करें। नारद जी वहां से चले, हाँ हाँ नहीं बताएंगे, किसी को नहीं बताएंगे। मना किया गया, लेकिन नारद जी सीधा पहुंचे भगवान विष्णु के पास, वैकुंठ पहुंच गए और विचार कर रहे हैं कि शंकर भगवान इनको अच्छा नहीं लगा। ये विचार कर रहे होंगे हमने तो क्रोध को नहीं जीत पाया, परंतु नारद जी क्रोध पर भी विजय प्राप्त करते हैं तो ये श्रेष्ठ हो जाएंगे, इसीलिए थोड़ी सी जलन हो गई है, इसीलिए मना कर रहे हैं, परंतु हम तो बताएंगे। पहुंच गए, भगवान को देखा और देखिए भगवान जब भी आप पर कृपा करेंगे, यही नहीं कि जो आप मांगोगे भगवान वही दे। भगवान वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, इसीलिए सदैव सीताराम रटते रहना चाहिए। तो आए भाव के साथ में 2 मिनट भगवान का नाम लेते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। हमारे राम जी का जो नाम है वो बड़ा ही पवित्र, बड़ा ही पावन है, इसीलिए हमको और आपको सबको सीताराम सीताराम कहना चाहिए। बड़ा सुंदर भाव आता है। पावन परम पुनीता और जपोरे मन श्री राम सीता। और देखिए जिसे जिसे भी नींद आने लग जाए ना, इसीलिए हम भजन गाते हैं। भजन होंगे, तालियां बजाकर भजन करोगे, नींद भाग जाएगी। इसीलिए कोई भी ऐसे करके नहीं बैठेगा जब तक भजन होगा। क्या करना है? तालियां बजा करके भजन गाना भी है। पावन परम पुनीता जपोरे मन श्री राम सीता। पावन परम पुनीता जपोरे मन श्री राम सीता। पावन परम पुनीता भजोरे मन श्री राम सीता। श्री राम सीता, श्री राम सीता, श्री राम सीता, श्री राम सीता। श्री राम सीता, श्री राम सीता। श्री राम सीता, श्री राम सीता। पावन परम पुनीता जपोरे मन श्री राम सीता। पावन परम पुनीता भजोरे मन श्री राम सीता। चित्रकूट की बड़ी सुंदर महिमा है।
क्योंकि भगवान ने वहां पर वास किया था। इसीलिए भगवान का समय भी बड़ा सुखों में बीता है। बड़ा सुंदर भाव आता है। चित्रकूट की महिमा न्यारी, चित्रकूट की महिमा न्यारी, वास करो जहाँ अवध बिहारी, वास करो जहाँ अवध बिहारी, अवध बिहारी, अवध बिहारी, हो अवध बिहारी, अवध बिहारी। महिमा न्यारी, महिमा न्यारी, हो महिमा न्यारी, महिमा न्यारी। चित्रकूट की महिमा न्यारी, चित्रकूट की महिमा न्यारी, वास करो जहाँ अवध बिहारी, वास करो जहाँ अवध बिहारी। समय सुखों में बीता भजो रे मन श्री राम सीता, समय सुखों में बीता भजो रे मन श्री राम सीता, हे पावन परम पुनीता, भजो रे मन श्री राम सीता। बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने भगवान के नाम को गाया है। तुलसीदास जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, उन्होंने राम नाम से मानो अपनी अपनी गागर भर दी। इसीलिए अंत में बड़ा सुंदर भाव आता है। तुलसी वाल्मीकि गुण आगर, हो तुलसी वाल्मीकि गुण आगर, राम नाम से भर लई गागर, राम नाम के बन गई गागर, भर लई गागर, भर लई गागर, हो भर गई गागर, भर गई गागर। तुलसी वाल्मीकि गुण आगर, तुलसी वाल्मीकि गुण आगर, राम नाम से भर लई गागर, राम नाम से बन गई गागर। भर ले घट तूरी का जपोरे मन श्री राम सीता, पावन परम पुनीता जपोरे मन श्री राम सीता, पावन परम पुनीता, भजो रे मन श्री राम सीता। पावन परम पुनीता, भजो रे मन श्री राम सीता, भजो रे मन श्री राम सीता। बोले सियावर रामचंद्र की। जय। आज यहाँ पर भगवान ने क्या किया? नारद जी जब पहुंचे, नारद जी ने आज राम जी का गुणगान नहीं किया।